देखिए, स्टेट हुड ना मिलने से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके कई काम नहीं हो पाते। जम्मू के लिए, जम्मू का कोई भी इशू होगा, हम सड़कों पे आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जम्मू के लोगों की हम आवाज़ बन के हमेशा आएंगे। ऐसा ही क्यों होता है? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अमित शाह ने बड़ी पार्लियामेंट में बोला था कि जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएंगे तो तब जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड की वापसी की जाएगी, लेकिन अभी तक की नहीं गई है। G20 इवेंट, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करवाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोल नगाड़े के साथ पूरी दुनिया को बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, लेकिन जब आप स्टेट हुड देने की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी स्टेट हुड जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर दरबार मूव शुरू होना चाहिए, क्योंकि दरबार मूव शुरू नहीं है, उसके कारण क्या है कि हमारी दुकानें बिल्कुल खाली रहती हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, दुकानदार खाली हाथ अपने घर में जाता है, अपने घर वालों के लिए कुछ खास कर नहीं पाता है। लोग यहाँ के दुखी हैं, इसलिए दरबार मूव जल्दी से जल्दी। देखिए, बिल्कुल समय नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि बोला गया था कि सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएगा, अब उनके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है तो देना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमको बोला गया कि बस इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो स्टेट हुड दी जाएगी। कईयों ने बोला कि इलेक्शन के बाद, जैसे इलेक्शन खत्म होएगा स्टेट हुड दी जाएगी। अब बोला जा रहा है कि 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ऐसा टाला मटोली हो रही है। तो ये बड़ा गलत हो रहा है, एक तरह से प्रताड़ना हो रही है। मैं कहता हूँ कि आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि 1 साल के अंदर मिल जाएगी, 2 साल के अंदर मिल जाएगी। देखिए, स्टेट हुड ना मिलने से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके कई काम नहीं हो पाते। मेरा ये मानना है कि हमारे जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू डिवीज़न के लोगों को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। वो पता है ये बड़े भोले वाले लोग हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो इसलिए 371 बिल्कुल जो है वाजिब चीज़ है। बिल्कुल ये डिमांड है ना, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जॉब्स, लैंड को प्रोटेक्ट करता है। अगर 371 है तो इसका मतलब 70-80% जो हमारी जॉब्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर है, वो लोकल बाशिंदा ले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब वैसे भी कम है, यहाँ के लोग कम और बाहर के लोग ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये प्रताड़ना हो रही है, इसलिए 371 मिलना चाहिए, जिससे हमारे जॉब्स, हमारे जो लोकल बाशिंदे जो पढ़े लिखे आएंगे उनको मिलेगी, और दूसरा हमारी लैंड प्रोटेक्ट रहेगी। देखिए, उन्होंने बहुत वादे किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वादे जल्दी से जल्दी वो उनको इम्प्लीमेंट करें। चलो, अभी मान सकते हैं उनकी सरकार नई बनी है, जितने भी वादे हैं उनको थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, वो टाइम पे होने चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर अगेन हमको आपके सामने आना पड़ेगा, पीसफुली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जम्मू के लिए, जम्मू के कोई भी इशू होगा, हम सड़कों पे आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जम्मू के लोगों की हम आवाज़ बन के हमेशा आएंगे।